हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सीएम मुख्यमंत्री के द्वारा आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ चाईबासा में भी किया गया और यहाँ पे और भी कई सारे मुद्दों पर बात की गई हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। तो क्या क्या उनके द्वारा बोला गया और क्या क्या चीज़ का शिलान्यास हुआ, कितना का शिलान्यास हुआ, सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और सभी जानकारियों को सुनते जाइए। तो चाईबासा के मंझारी में हुआ आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। पूर्व की सरकारों ने राज्य को बीमारू बनाया, डबल इंजन से लूटा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया कि पूर्व की जितनी भी सरकारें आई उन्होंने राज्य को सिर्फ और सिर्फ बीमार बनाया है और सिर्फ दुगनी रफ्तार से लूटा है। सीएम ने पूछा सवाल, कितने आदिवासी जज हैं और कितने आदिवासी बड़े वकील हैं। ठीक है, मतलब हमसे पहले जो भी सरकारें आई उनके द्वारा कितने आदिवासियों को जज बनाया गया है, कितने आदिवासियों को वकील बनाया गया है, बड़े वकील बनाया गया है, ये उन्होंने पूछा। तो इसी सब सवालों के बीच कहा गया कि झारखंड को पूर्व की सरकार ने बीमारू बना दिया, डबल इंजन की सरकार ने राज्य का खून चूस लिया, राज्य की सारी जमा पूंजी को लूट लिया और राज्य को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया। सरकारी कर्मचारियों को जनता की सेवा के बजाय अपनी सेवा में लगा दिया था। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। वे शनिवार को पश्चिम सिंहभूम जिले के मंझारी प्रखंड स्थित रोलाडी हाई स्कूल मैदान में जिला स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। ठीक है, और 1932 का कानून नहीं लाने देते हैं विपक्ष। यहाँ पे इन्होंने 1932 के कानून के बारे में भी बात की, कहा कि विपक्ष जो है वो इस कानून को लाने ही नहीं देते हैं। सीएम ने कहा कि नौजवानों के लिए नौकरियों का विज्ञापन आ रहा है, कुछ षड्यंत्रकारी लोग हमारे कानून बनाने में अड़ंगा डाल रहे हैं। हम 1932 आधारित कानून लाना चाहते हैं नौकरियों पर, लेकिन विरोधी कोर्ट कचहरी कर देते हैं, राजभवन जाकर कानाफूसी करवाकर बिल वापस करवा देते हैं। हमारी सोच है कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी आदिवासी और मूलवासी लोगों को मिले, लेकिन ये कानून ही नहीं बनाने देते हैं। कानून बनाते हैं तो वे दिमाग से इतनी मजबूत है, वह पैसे से मजबूत है, इसके पास पढ़े लिखे वकील हैं, जज हैं। ठीक है, तो सभी चीजों पर इनके द्वारा बात की गई। 132 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, 137 योजनाओं का शिलान्यास किया गया व 94 का उद्घाटन भी किया गया। मांझी प्रखंड में पहुंचे मुख्यमंत्री का स्वागत करते उपायुक्त। तो मुख्यमंत्री ने 422 करोड़ 11 लाख रुपए की 137 योजनाओं का शिलान्यास और 85 करोड़ 64 लाख रुपए की 94 योजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं 81,332 लाभुकों के बीच 116 करोड़ 42 लाख रुपए को परिसंपत्ति का वितरण किया। सदर प्रखंड की कुर्सी पंचायत में आयोजित शिविर में लाभुकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में आयोजित शिविर में अब तक अबुआ वापस के 74,878 आवेदन मिले हैं। ठीक है, जज के लिए आदिवासी महिला की अनुशंसा की। सीएम ने कहा कि हमारे पास कितने आदिवासी जज हैं, कितने आदिवासी बड़े वकील हैं। इस बार पहली बार हमने एक आदिवासी महिला की अनुशंसा जज के लिए किया है। हमने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, जज में भी हमारे आदिवासी भाई बहन होने चाहिए। हम लोगों को बहुत ढूंढने के बाद एक आदिवासी महिला जज मिली है। अबुआ आवास योजना की संख्या बढ़ेगी। सीएम ने कहा कि अबुआ
अबुआ आवास योजना के लिए 12 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। सरकार ने 8 लाख लोगों के लिए योजना बनाई थी, पर अब इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो चाईबासा दौरे में इन्होंने एक तो 137 योजनाओं का शिलान्यास किया, 94 का उद्घाटन भी किया, साथ ही साथ 1932 खतियान के बारे में बातचीत की, कहा किस तरह विपक्ष इसे रोक रहे हैं। साथ ही साथ एक आदिवासी महिला को जज के लिए इन्होंने चुना। साथ ही साथ जो है वो अबुआ आवास योजना की संख्या को बढ़ाने के बारे में भी बातचीत की, और किस तरह से पिछली सरकार ने काम किया उसके कमियों को बताया, और विपक्ष किस तरह 1932 के खतियान को अड़ंगा लगाती है, उन सभी चीज़ों पर बात हेमंत सरकार के द्वारा, हेमंत सोरेन के द्वारा की गई। तो इसी तरह इस दौरे में जो है वो उनके द्वारा बात की गई। तो आई होप सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी, सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।